जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, जो दुख के समय का साथी ना हो, जो दुख में साथ ना दे, तो कोशिश यही करें कि सुख में भी उसका साथ ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, हम बात करने से पहले आज के प्रश्न की सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले करंट अफेयर की क्लास, साथ साथ स्टैटिस्टिक्स की साइंस का भी क्लास इसमें शामिल है, साइंस का भी क्वेश्चन, और बात होता है पॉलिटी का भी शामिल है। यानी कि हम बात करते हैं उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं जहाँ से एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना होते हैं। और यह क्लास आज की बात कर लेते हैं पिछली क्लास की तुलना में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं आज की क्लास। वीडियो को पूरा देखें, पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज की कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले। करंट अफेयर की बात करें तो उसके साथ साथ ललन टॉप और ब्रह्मास्त्र के प्रश्न शामिल किए गए हैं, और उसके साथ रिवीजन क्लास भी है और करंट अफेयर भी है। तो चलिए हम बात करेंगे। इससे पहले पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं या क्लास भी नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी जाके जो है वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करें। और पूरे 1 वीक का जितने भी आज तक क्लास हुए हैं करंट अफेयर का, सारे के सारे 1 वीक के फॉर्मेट में जो है जिस तरह क्लास हम करवाते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ, उसी फॉर्मेट में जो PDF वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाता है। ज़रूर जाके टेलीग्राम में जुड़ें। और बात करते हैं यूट्यूब पे भी कई सारे क्यूज़ के क्वेश्चन जो है क्यूज़ वाला शामिल किए जाते हैं। ज़रूर क्यूज़ भी लगाएं और उसका भी जवाब दें। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज की हमारा मोटिवेशन लाइन है, तो शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है। शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है। तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। बिल्कुल ही सही बात है। देख सकते हैं शमशान में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। अगर कोई भेदभाव भी करता है या बड़े छोटे का अहम भी रखते हैं तो 1 घंटा जाकर शमशान में बैठ के ध्यानपूर्वक देख लें तो उसका दिमाग जो है अपने आप ठिकाने लग जाएंगे, यानी कि ठिकाने पे आ जाएंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज की क्लास की। उसके साथ साथ बात करेंगे दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त, क्योंकि जिस तरह हमने मेहनत की है आज की क्लास की, उस तरह हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और बात करते हैं यहीं कि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में SSC हो गया, BPSC हो गया, 69th BPSC होने वाले हैं, और बिहार पुलिस हो गया, बिहार SI हो गया, UP SI हो गया, UP पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन करंट अफेयर पूछे जाते हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना मेहनत किया हुआ है। सारे क्वेश्चन की बात करते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन है, वो भी इसमें मेहनत इतना किया गया है कि मत पूछिए। क्योंकि देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे के सारे जो है एक जगह लाने का प्रयास करते हैं। यही हमारा प्रयास है। कंटेंट बहुत ही कहा गया है, कंटेंट का समंदर RSP के अंदर, कंटेंट का समंदर RSP कंपटीशन टारगेट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंटेंट है। देख सकते हैं नवीनतम सदस्य देश की हम बात करें तो यहाँ पे बात कर लेते हैं SCO 2023 की अध्यक्षता की बात करें तो भारत के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखने हैं। और इसमें नए मेंबर देश शामिल हुआ, ईरान हुआ है, और 90वें क्रम का ईरान देश जो है मेंबर के रूप में शामिल हुआ है, 90वें मेंबर के रूप में। अब वही बात करते हैं NDU, यानी कि हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो नवीनतम देश इसमें शामिल हुआ है, मिस्र हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, आपको याद रखने हैं। वहीं हम बात करते हैं IMF की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, इसके में नवीनतम सदस्य देश की बात करते हैं, एंडोरा बना है, जो कि 190वां देश है एंडोरा, ये आपको याद रखने हैं। वही बात कर लेते हैं आसियान का नवीनतम देश की बात करें तो पूर्वी तिमोर बना है, पूर्वी तिमोर आपको याद रखने हैं। इसका 11वां सदस्य देश बना है पूर्वी तिमोर आसियान का, ये आपको याद। इससे पहले 10 हुआ करता था। आसियान की स्थापना की बात करें तो 1967 में आसियान का स्थापना किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। वही बात करते हैं ब्रिक्स की। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की बात करें तो अब जो ब्रिक्स नहीं रहा, क्योंकि ब्रिक्स की हम बात करते हैं B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ कोरिया। पहले 5
मेंबर देश हुआ करता था, लेकिन अब जो है ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इसमें भी हम बात करते हैं कुल 6 नए मेंबर शामिल होंगे, मेंबर देश शामिल होने जा रहा है, यानी कि होंगे। तो देख सकते हैं, पहला अर्जेंटीना की बात करते हैं, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 6 मेंबर जो है नए बने हैं ब्रिक्स के, तो इसे अब ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। आपको याद रखने हैं, पहले 5 था, अब 6 बन गया, टोटल 11 इसमें मेंबर हो गए हैं, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं भारत द्वारा 2023 में होस्ट किया गया। अब भारत की हम बात करें 2023 में जो होस्ट किया गया, तो देख सकते हैं 2023 में भारत द्वारा किस किस का होस्ट किया गया। तो सबसे पहले हम बात करें G20 का होस्ट किया गया भारत के द्वारा, आपको याद रखने हैं। अब जो है G20 को जो है G21 के नाम से जाना जाएगा। G20 की हम बात कर लेते हैं, तो भारत ने G20 को G21 बनाकर रचा इतिहास, यानी कि इतिहास रच दिया है। क्योंकि G20 में हम बात करते हैं, पहले जो हुआ करता था 19 देश हुआ करता था G20 में, 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन यानी कि EU हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ, 19 देश तो है ही, प्लस में यूरोपीय यूनियन भी है, प्लस में हम बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है, यानी कि हम बात करते हैं AF यू की बात करें, तो AF से अफ्रीकन, यू से यूनियन हो गया। अब बात करें यूरोपीय यूनियन में बात करते हैं कितने देश है, सदस्य देश है 27 सदस्य देश है यूरोपीय यूनियन में। यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। वहीं बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन में, अफ्रीका के कुल 55 देश शामिल है, आपको याद रखने हैं। इस तरह मेंबर देख सकते हैं 27 + 55 + 19, इस तरह जो है इसका विस्तार हो गया G20 का, आपको याद रखने हैं। भारत के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है नई दिल्ली में इसका अध्यक्षता के दौरान जो है इसको G20 को G21 बना दिया है, आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं इंटरपोल के 90वां यानी कि 90वां क्रम का जो है बैठक जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ इंटरपोल का, आपको याद रखने हैं। इंटरपोल का हाल ही में पहली बार जो है 100 साल पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस के रूप में मनाया गया। 100 साल पूरे, क्योंकि इसका स्थापना 1927 में हुआ था, उसका जो है 2023 में 100 साल पूरा हो गया। तो पहली बार 7 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस के रूप में मनाया गया, ये पूरी याद रखने हैं। वही बात करते हैं अब ICC वर्ल्ड कप की बात करें, तो इसका भी मेजबानी भारत 2023 में कर रहा है, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करें बासीनार व्यवस्था की भी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जा रहा है, ये आपको याद रखने। जितने भी जो अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। SCO का भी जो 2023 में भारत में अभी वर्तमान में SCO का जो किया जा रहा है 2023 में अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का भी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। और 15वां हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजित हुआ है। इंडोनेशिया जकार्ता की बात करें तो यहाँ पे आयोजित हुआ है 18वां ईस्ट एशिया समिट आयोजित किया गया इंडोनेशिया जकार्ता में। प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे हाल ही में। वही बात करते हैं भारत आसियान सम्मेलन 2023 में हम बात करें तो इसमें जो 20वें क्रम का हुआ है भारत आसियान सम्मेलन, जो 20वें क्रम का भी आयोजित हुआ है इंडोनेशिया में ही। आसियान का 43वां यानी कि 43 क्रम का शिखर सम्मेलन भी इंडोनेशिया में। आपको याद रखना है इंडोनेशिया में 3 जो एक ही साथ जो है आयोजन किया गया है, तो 18वां ईस्ट एशिया समिट और भारत आसियान सम्मेलन का 20वां संस्करण, और आसियान ईस्ट एशिया का 18वां संस्करण और आसियान का 43वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं आज की करंट की, यानी कि टुडे करंट है, आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। टुडे करंट के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके कराते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वहीं बात करते हैं नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है, तो ब्राज़ील को सौंपी है, ये आपको याद रखने हैं। यानी कि 23 में जो भारत के द्वारा किया गया है, लेकिन 24 में ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा और 25 में बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं US ओपन 2023 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल के खिताब की बात करें तो US ओपन 2023 का तो कोको गॉफ के द्वारा जीता गया। यानी कि हम बात करते हैं ये जो प्रतियोगिता होते हैं यानी कि ओपन की, तो ये US ओपन की हम बात करते हैं ये लास्ट संस्करण होता है। इसमें जो है 4 तरह के होते हैं अफवाह, यानी कि इसमें अफवाह हो गया। पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन से शुरुआत होता है और फिर फ्रेंच ओपन होता है, विलम्बडन ओपन होता है और लास्ट में अमेरिकन ओपन होता है। क्योंकि लास्ट ये चल रहा है अमेरिकन ओपन, इसको जीता है किसने, महिला ने, कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात होता है हाल ही में किस देश में इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स का आयोजन किया गया है, तो हंगरी में किया गया। हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम
पार्क विकसित करेगा, तो थीम पार्क विकसित करेगा करतारपुर कॉरिडोर में, तो बेटे के द्वारा किया जाएगा, यानी कि नल्ला बेटे पाकिस्तान के द्वारा किए जाएंगे। वही बात कर लेते हैं अब एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित की गई। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख देशों की बैठक की बात करें तो आयोजित की गई इस्तांबुल में किया गया आयोजित, आपको याद रखने हैं। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों में 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, 30वें स्थान पर रहा है, आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में बात कर लेते हैं, कब मनाया गया, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। वही बात कर लेते हैं हम हाल ही में किस राज्य में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो भारत के द्वारा किया गया, ये भी आपको याद ही रखने हैं। उड़ीसा में किया गया, ये आपको याद रखना है, भारत में कर रहा है उड़ीसा के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। काला जीरा चावल को हम बात करते हैं, उड़ीसा के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के सीएम की बात करें तो कौन है, नवीन पटनायक है, ये आपको याद रखने हैं, जो कि सर्वाधिक लंबे कार्यकाल में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक लंबे कार्यकाल में नवीन पटनायक है। पहले नंबर पे हम बात करते हैं कौन है, पवन चामलिंग है, और तीसरे नंबर पर ज्योति बसु है, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कुल हम बात करें तो 2022 के लिए के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कुल 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है, आपको याद रखने हैं। वही बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हम बात करते हैं आज की, फिर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। यूएस ओपन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब की बात करें तो वो महिला था, ये पुरुष हो गया। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया की है, इसने जीता है 24वां ग्रैंड स्लैम। डेनियल मेदवेदेव रूस को हरा कर जीता है, यानी कि 24वें जो ग्रैंड स्लैम भी जीता था 24वां, तो डेनियल मेदवेदेव था जो रूस का था, इसे हरा कर किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी, आपको याद रखने हैं। वही बात करें 77वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक व सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, तो कौन बने, विराट कोहली बने, आपको याद रखने हैं। 19वीं एशियाई तटरक्षक एजेंसी की बैठक की बात करें तो संपन्न कहाँ पे हुआ है, 5 से 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल तुर्की में हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ने भाग लिया है, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के लिए चयन किया गया 12 वैज्ञानिकों को। वीक 1 लैब कार्यक्रम शुरू किया गया 11 सितंबर से 16 सितंबर के बीच, आपको याद रखना है। वही बात करें टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2023 का ओपन बीट्स खिताब जीता है, तो यह विश्व चैंपियन अलेक्जेंडर ग्रिशुक ने जीता है। आर प्रज्ञानंद को ओवरऑल तीसरा स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की बात करें, नेशनल फॉरेस्ट मेरिटियर्स डे की बात करें तो मनाया जाता है 11 सितंबर को। थीम की बात करें 2023 की फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हस्ताक्षर MOU किया है, सऊदी अरब के साथ किया है 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किया है, आपको याद रखना है। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव 2023 में निरीक्षण हेतु दौरा किया है। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव 2023 में निरीक्षण हेतु दौरा किया है, तो बात करते हैं भारत के चुनाव आयुक्त श्री अरुण गोयल ने दौरा किया है, आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं 8 सितंबर 2023 तक खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज में धान बुआई का रकबा हुआ है, तो धान बुआई का रकबा हुआ है खरीफ फसलों के क्षेत्र में बात करते हैं 403.41 लाख हेक्टेयर हुआ है, ये याद रखने हैं। बात करें सेमी कंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का विस्तार करने के लिए MOU किया है, तो अमेरिका और वियतनाम ने किया है हनोई में, आपको याद रखने 11 सितंबर 2023 को किया है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं प्रमुख युद्ध अभ्यास की, तो प्रमुख युद्ध अभ्यास की हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट का समंदर RSP के अंदर, आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। वहीं बात करें युद्ध अभ्यास की बात करें तो शक्ति युद्ध अभ्यास की बात करें तो आर्मी के द्वारा किया जाता है, यानी भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है, थल सेना के द्वारा। वरुण अभ्यास की बात करें तो वरुण नेवी के द्वारा किया जाता है। गरुड़ की बात करते हैं एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। फ्रिंजैक्स की बात करते हैं सेना के द्वारा किया गया है, और ये तीनों के तीनों हमने अलग अलग करके लिखे हैं, क्योंकि शक्ति, वरुण, गरुड़ और फ्रिंजैक्स युद्धाभ्यास की बात करें तो ये तीनों के तीनों की बात करें चारों 1 2 3 4 चारों को चारों भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये आपको याद रखना है।
कभी, क्योंकि हम एक जगह ला लिए हैं। शक्ति आर्मी के द्वारा किया जाता है, वरुण नेवी के द्वारा, गरुड़ शक्ति एयरफोर्स के द्वारा, फिर जेक्स भी भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये चारों के चारों युद्धाभ्यास आपको याद कर लेने हैं। वहीं बात कर लेते हैं फर्स्ट चरण की। हम बात करें तो किसका फर्स्ट चरण की बात करें तो ये युद्धाभ्यास वरुण शक्ति गरुड़ की बात करें तो 2023 में पहला चरण युद्धाभ्यास जो हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था, और दूसरा चरण जो हो रहा है तो अरब सागर में हुआ है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया प्लस जापान प्लस अमेरिका की बात करें तो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच बात कर लेते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास होता है। ये चारों के चारों क्वाड देश के मेंबर हैं, और क्वाड देशों के द्वारा हम बात करें तो यह मालाबार युद्धाभ्यास किया जाता है। आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 2023 में आयोजित हो रहा है। कौन सा? मालाबार युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आयोजित हो रहा है। आपको याद रखना है। वही बात करते हैं मित्र शक्ति सिलिनेक्स जो होता है, मित्र शक्ति सिलिनेक्स की बात करें तो यह युद्ध अभ्यास की बात करें, ये दोनों होता है श्रीलंका और भारत के बीच होता है। ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं बंगोसागर संप्रीति मैत्री की बात करें तो भारत बांग्लादेश के बीच होता है, शेख हसीना जुल्फों वाली के साथ। अब बात करते हैं एक था और एक्वेरिन युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और मालदीव के बीच होता है। ये आपको याद रखना है। इंद्रधनुष कोकन अजय वारियर की बात करें, इंद्रधनुष कोकन अजय वारियर युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत अमेरिका के बीच होता है। आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं वज्र प्रहार भारत ब्रिटेन के बीच होता है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास आपको याद रखना है। सिम्बैक्स की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच सिम्बैक्स युद्धाभ्यास होता है। वही बात करते हैं काजिंद की तो काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद युद्धाभ्यास होता है। और एयर डिफेंडर की बात करें तो एयर डिफेंडर युद्धाभ्यास नाटो के बीच होता है, आपको याद रखना है। गरुड़ शक्ति की बात करते हैं इंडोनेशिया और भारत के बीच गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास होता है। जायद तलवार की बात करें भारत यूएई के बीच जायद तलवार युद्धाभ्यास होता है। नोमडिक एलिफेंट की बात करें तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किया जाता है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी की क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं तो संविधान सभा की गठन की बात करें तो यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा जो है गठन जो है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा 1946 में किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आना लाजमी है, यानी कि हम बात करें यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कन्फर्म आने की कम यानी कि प्रबल संभावना है, एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से मिल सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की। हम बात करें तो कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा जो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा संविधान सभा का गठन करने के लिए आया था। ये आपको याद रखना है। अंतिम बैठक की बात करें तो संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 में हुआ था। और वहीं बात करें संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थे, ये आपको याद रखना है। प्रथम बैठक की बात करें तो संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 में। अब वही बात करते हैं अस्थाई अध्यक्ष की बात करते हैं संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, आपको याद रखने हैं। अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और कुल अधिवेशन की बात करें तो संविधान सभा के 11+1 यानी कि कुल 12 अधिवेशन हुआ था, ये आपको याद रखना है। संविधान बनने में जो है बात करते हैं 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे थे, आपको याद रखना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं छोटी आंत की, हम बात कर लेते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साइंस के सवाल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं साइंस के सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंस्टेटाइन की बात करें तो इसकी देख सकते हैं ये छोटी आंत है, ये इसका पिक्चर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये यहाँ पे बात करते हैं ये छोटी आंत का पार्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। वही बात कर लेते हैं यहाँ पे छोटी आंत की लंबाई की बात करते हैं 5 से 6 मीटर होता है छोटी आंत की लंबाई। वही बात करते हैं छोटी आंत का प्रमुख कार्य भोजन का पाचन एवं अवशोषण करना होता है, ये आपको याद रखना है छोटी आंत का। और छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ग्रहणी यानी डुडेनम, मध्यांत्र जुजुएनम और शेषांत्र इलियम, यानी कि ये तीनों के तीनों भाग होते हैं छोटी आंत के, याद रखने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रह्मास्त्र यानी कि बात करते हैं एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जा सकते हैं खेल के बारे में। तो खेल की अगर हम बात करें तो
पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में हुआ था पहली बार, यानी कि पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में। 36वें राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, आयोजित हुआ था कहाँ पे, गुजरात में। शुभंकर क्या था, शाहबाज था इसका शुभंकर, शाहबाज। 2023 की ये सारे के सारे क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। बात करते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल की बात करें 2023 में, इसका आयोजन गोवा में हुआ था। ये भी 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ये 2023 की बात करें तो ये भी 23 का ही क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। वही बात करें 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में हुआ है। पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ है, पहला दिल्ली में हुआ था, ये 2023 की है, आपको याद रखने हैं। यानी कि पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 एमपी में हुआ है, पहला दिल्ली में हुआ था। वही बात करते हैं शुभंकर की, तो इसका पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर की मैस्कोट था। पदक तालिका में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का, दूसरे स्थान हरियाणा का था, आपको याद रखने हैं। तीसरा खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ था, पहला भुवनेश्वर में हुआ था, ये आपको याद रखने हैं। शीर्ष पर हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा था। शुभंकर की बात करें जीतू यानी कि भारत सिंघा, जो यूपी के राष्ट्रीय पशु है, आपको याद रखने, राजकीय पशु है। वही बात करें तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करें, तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम के बाद जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था, पहला भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ, पहला भी खेलो इंडिया विंटर गेम, और बात करें तीसरा भी जम्मू कश्मीर में हुआ, आयोजित हुआ है। वही बात करें जीता है किसने, तो जीता भी था जम्मू और कश्मीर ने। शुभंकर क्या था, हिम तेंदुआ इसका शुभंकर था। 2023 की बात कर लेते हैं, 2023 का ही क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे आयोजित हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में। 22वां राष्ट्रीय खेलो इंडिया राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 22वां 2022 की क्वेश्चन सही, आपको याद रखना है। 22वां 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, पहला हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ था। पहला राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा 1930 में हुआ था। वही बात करते हैं पदक तालिका में बात करें तो पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया रहा था, भारत का स्थान इसमें कौन सा था, चौथा स्थान था, आपको याद रखना है। वही बात कर लेते हैं शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर पेरी द बुल था, इसका शुभंकर, आपको याद रखना है। अब भारत ने कुल बात करते हैं कितने मेडल जीता था, कुल 61 मेडल जीता था 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में, तो जिसमें कि 22 गोल्ड जीता था भारत ने, 16 सिल्वर था और 23 ब्रॉन्ज जीता था, और जिसके साथ जो भारत को चौथा स्थान मिला था, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं 23वां कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो 23वां कॉमनवेल्थ खेल 2026 की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में के विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा। 23वां कॉमनवेल्थ 2026 की बात करते हैं, खेल की ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाएगा। 32वां ओलंपिक खेल की बात करें 2020 की में 20 में होने वाला था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण 2021 में आयोजित किया गया। ये कहाँ पे हुआ था, जापान, टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था। भारत की बात करते हैं 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, यानी कि 1 2 का 4 जीता था। जिसमें बात करें इसमें पहला देश चीन था, पहले स्थान पर चीन रहा था। और शुभंकर की बात करते हैं मिराई तोबा था इसमें शुभंकर, ये आपको याद रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं सिंगापुर यानी कि सिंगर की बात करें तो मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने ये थीम सॉन्ग गाया था, ये आपको याद रखने। मोहित सॉन्ग ने लक्ष्य तेरा सामने टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 में यह दिया गया था, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 33वां ओलंपिक खेल 2024 की बात करें तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 34वें क्रम का बात करते हैं ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स में 2028 में किया जाएगा, यानी कि 34वां ओलंपिक 2028 में लॉस एंजिल्स में आयोजित किया जाएगा, अमेरिका के लॉस एंजिल्स में। अब बात करते हैं 22वां फीफा 2022 की बात करें तो 22वां फीफा 2022 दोहा कतर में आयोजित किया गया था, जिसमें कि पहला फीफा की बात करें तो पहला फीफा जो खेला गया था उरुग्वे 1930 में खेला गया था, ये आपको याद रखना है। पहला फीफा उरुग्वे 1930 में आयोजित किया गया था। वही बात करते हैं 22वां फीफा जो है 2022 में कतर दोहा में आयोजित किया गया है, जिसमें की बात करते हैं पहला स्थान अर्जेंटीना का रहा था, जो कि फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता था। इसमें गोल्डन बूट की बात करें तो अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला था, और गोल्डन बॉल की अवार्ड की बात करें किलियन एम्बापे को गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था, ये आपको यानी कि सॉरी इसमें जो गोल्डन बॉल की बात करें तो गोल्डन बॉल का अगर खिताब की बात करें तो लियोनेल मेसी को मिला था, लियोनेल मेसी को। और गोल्डन बॉल की बात गोल्डन बूट की बात करें
तो बूट एम्बापे, किलियन एम्बापे ने जीता था, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं उपविजेता की बात करते, फ्रांस उपविजेता रहा था। और भारत का स्थान इसमें बात करते हैं 99 क्रम का है, फीफा में भारत का स्थान 99 क्रम है, ये आपको याद रखना है। 44 नंबर के विश्व शतरंज ओलंपियाड की बात करें तो चेन्नई भारत में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? चेन्नई भारत में आयोजित किया गया था। 44वें क्रम का विश्व शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था और जीता था किसने? उज्बेकिस्तान में, जिसमें की बात करते भारत जो है इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। भारत की बात करें यानी कि भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा था, सॉरी इसमें दूसरा नहीं, भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान भारत तीसरा स्थान रहा था 2026 में। और 2026 में जो आयोजित किया जाएगा विश्व शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। वही बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन पहली बार इतिहास में पहली बार हो रहा है, 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ये आपको याद रखना है, इतिहास में पहली बार 3 देशों में आयोजित किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आज की कुछ सवाल की बात करें। आज का सवाल है, आपको कमेंट करके इसका जवाब, आपको सही आंसर इसका जवाब जो है कमेंट करके बताने हैं। तो हम बात कर लेते हैं आज के सवाल की। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने थे। उस राज्य का नाम बताना है जहां के अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बना था। ऑप्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों आज की सही आंसर की, आपके सही आंसर का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।